चलो अब देखो, अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करना है भाई। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? प्रॉब्लम नंबर 4। थर्ड में कोई डाउट? और कुछ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के कहां कवर करूंगा? कैपिटल गेन में, ब्लॉक वाले। हाँ, अभी मिक्स नहीं कर रहे हैं अपन। अब आप आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 5। और प्रॉब्लम नंबर 5 में से आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। याद है कंसेप्ट पढ़ा था? पवन, बुक प्रॉफिट में हम असेसमेंट ऑफ फर्म में कंप्लीट पढ़ेंगे। हाँ, मतलब वेंसडे को एक चैप्टर है असेसमेंट ऑफ फर्म, तो वहां पे बुक प्रॉफिट वाला फंडा आ जाएगा। जल्दी बोलो किस चीज से रिलेटेड है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आता है? चेंज ऑफ ओनरशिप। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आता है? चेंज ऑफ ओनरशिप। कब कब चेंज ऑफ ओनरशिप हो सकता है? सक्सेशन, एमलगेमेशन, डिमर्जर, कन्वर्जन। क्लियर? डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डेज। किस किस के बीच में डिवाइड करेंगे? प्रेडेसेसर और सक्सेसर। अरे भाई, पीजीबीपी का पार्ट है, लेकिन उसको अपन अलग से पढ़ेंगे ना पूरा फर्म के साथ। अभी मैं यहां कैसे मिक्स करूंगा पवन? फर्म पीजीबीपी का ही पार्ट है, लेकिन अपन उसको कहां पढ़ते हैं? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में। वो मैं आपको पूरा डिटेल, दो टॉपिक, एक एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और दूसरा असेसमेंट ऑफ फर्म, ये अपन पूरा डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर हुआ? किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। कब कब प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आएगा? कब कब प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आएगा? सक्सेशन, एमलगेमेशन, डिमर्जर, कन्वर्जन। क्या करना है? सबसे पहले ये मानेंगे कि कन्वर्जन नहीं हुआ है, साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे किस किस के बीच में डिवाइड कर देंगे? प्रेडेसेसर और सक्सेसर। क्लियर? Mr. Gopi, carrying on business as proprietor, convert the same into a limited company with effect from 1/7/2024. कब convert किया? 1/7/2024. The name of the company is Gopi Pipes Private Limited. Details of these assets are given below. Block 1 में दो चीजें हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, एक ब्लॉक का कैलकुलेशन होगा कि दो ब्लॉक का कैलकुलेशन होगा। गोपी पाइप्स ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी कब अक्वायर की? दिसंबर 2024। कितने में? 10 लाख। क्या इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे? क्या इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेंगे? नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों? मिस्टर गोपी के लिए कैलकुलेट करना है और सक्सेसर गोपी पाइप्स के लिए। इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन नंबर 5। चलो सबसे पहले ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में मैं ले ले रहा हूं रेट 15%। ओपनिंग WDV कितना है? 12 लाख। प्लस सर परचेज। ये परचेज कब किया है? डेट बोलो। दिसंबर ना? कितना टोटल? कितना आ गया? 22 लाख। टोटल कितना आ गया? 22 लाख। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन 12 लाख कितना? 15%, 1,80,000। डेप्रिसिएशन ऑन
कितना? 7.5, 75,000 कितना आ गया? 75,000 पक्का? इसके बाद अब मेरा क्या रहेगा? ब्लॉक 2। अब मेरा सेकंड क्या रहेगा? ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 का सबसे फर्स्ट ओपनिंग WDV कितना है? प्लस परचेज, सेल्स कुछ है, वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,50,000। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? अब हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे किस किस में? प्रेडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर कौन हो गया? गोपी। और सक्सेसर कौन हो गया? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कंपनी। अब आप डेज मुझे बताओ, प्रेडिसेसर के पास कितना और सक्सेसर के पास कितना? कितना? गोपी के पास 91 और सक्सेसर के पास 274। क्लियर? पक्का? अब मुझे ये बताओ, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 180 प्लस 75 और 250। किस डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे? जय, 10 लाख वाला नहीं लेंगे। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4,30,000 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 365 कितना? 107,205। इतना डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? गोपी। अब बचा हुआ भाई बचेगा कितना? 322,795 प्लस 75,000। इसको क्यों नहीं डिवाइड किया? कन्वर्शन के बाद किसने परचेज किया था? गोपी प्राइवेट। अगर यही असेट परचेज कर लेता तो इसको भी हम क्या कर देते? डिवाइड। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। ये कौन सा कंसेप्ट कहलाता है? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आएगा? प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कब आएगा? चेंज ऑफ ओनरशिप। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? सक्सेशन, एमलगमेशन, डिमर्जर, कन्वर्शन। पहले क्या करेंगे? साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और किस किस के बीच में डिवाइड करेंगे? प्रेडेसेसर और सक्सेसर। हमेशा किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डेज। हमेशा किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ डेज। 75,000 वाले को क्यों डिवाइड नहीं किया? आफ्टर कन्वर्शन। डन? क्लियर? अब आपको क्या करना है घर पे? टाइम निकाल के सेक्शन 28 जो मैं बता रहा हूं। तो 28 क्या हो गया? चार्जिंग सेक्शन। फिर 29
मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। इसके बाद 30 किस चीज से रिलेटेड है? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 31 प्लांट एंड मशीनरी। 32 डेप्रिसिएशन। मैंने पूरे कंसेप्ट बता दिए डेप्रिसिएशन के, आपको पूरे क्वेश्चन पूरी थ्योरी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है। ऑनलाइन में कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चलो एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस, और नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टैटिस्टिकल रिसर्च। क्लियर? सेक्शन कौन सा लगता है? 35। सबसे पहला रिसर्च क्या होता है? इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का डिडक्शन किसको मिलता है? सारे एसएससीज को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट, इन हाउस रिसर्च हमेशा आपके बिजनेस से क्या होना चाहिए? रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए? रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें सबसे पहला क्या हो सकता है? बिफोर कमेंसमेंट किस चीज का? बिजनेस और प्रोफेशन। कितने साल तक? मैक्स 3 इयर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना रिडक्शन मिलेगा? 100%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना रिडक्शन मिलेगा? 100%। लेकिन याद क्या रखना है? सैलरी मिलेगा, रॉ मटेरियल का मिलेगा, एक्सेप्ट पर्क। कितने साल के? लास्ट 3 इयर्स के। फिर इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रिडक्शन है? 100%। लेकिन उसमें काय का रिडक्शन नहीं मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस चीज का? लैंड का। फिर रिसर्च ड्यूरिंग बिजनेस, बिजनेस के दौरान अगर आप रिसर्च करते हो तो रेवेन्यू में कितना रिडक्शन है? 100%। कैपिटल में भी कितना है? 100%। लेकिन आप काय पे रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? अच्छा, मान लो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कैपिटल एसेट परचेज किया, तो क्या इस पे आप डेप्ट क्लेम कर पाओगे? इस पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों क्लेम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी कॉस्ट को 100% हमने कहां पे डेबिट कर दिया? सेक्शन 35 में। फिर सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है? इन हाउस रिसर्च। ये डिडक्शन रिसर्च से रिलेटेड बिजनेस प्रोफेशन होना चाहिए। कंपनी काय में डील कर रही है? मैन्युफैक्चर और बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कितना रिडक्शन है? कैपिटल 100%, रेवेन्यू 100%। लेकिन काय पे रिडक्शन नहीं मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। फिर थर्ड कैटेगरी, यहां हम खुद रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को पेमेंट कर रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है? पेमेंट टू आउटसाइडर। इसे क्या बोला जाता है? पेमेंट टू आउटसाइडर। सबसे पहला पेमेंट किसको कर रहे हैं? अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। एग्जाम नहीं होता बेटा। लैंड अगर परचेज किया है तो पहली चीज तो लैंड पे डेप भी नहीं लगता, लैंड पे आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लैंड परचेज किया, डिडक्शन नहीं है। लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितना रिडक्शन है? 100%। फिर पेमेंट किसको कर रहे हो? आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, साइंटिफिक रिसर्च, कितना रिडक्शन है? 100%। पेमेंट टू अप्रूव्ड कंपनी, जिसका मेन काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना रिडक्शन है? 100%। लेकिन ये सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है? ऑप्ट आउट। क्लियर? अगर 115 बीएससी वाला बंदा है, अगर 115 बीएससी वाला बंदा है तो ये डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा। फिर याद रखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछता है अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, तो इसका सेम ट्रीटमेंट है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा। किसी भी हेड से माइनस हो सकता है, किसी भी हेड से माइनस हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी प्लस कैजुअल इनकम। कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? इनडेफिनिट नंबर ऑफ ईयर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस को कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? हाँ, एक मिनट रुको, क्या नाम है इसका? साई। 4 नहीं बेटा, अनलिमिटेड। क्लियर? स्पेकुलेशन बिजनेस 4 इयर्स, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 8 इयर्स। इसे बोला जाता है STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये कब तक रहेगा? दिसंबर तक। दिसंबर के बाद सब याद आएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे। क्लियर? जहां पे भी थ्योरी आपकी मैच नहीं करती है तो घर पे जाके बुक ओपन करके नहीं पढ़ना, नहीं तो याद हो जाएगी। क्या करना है? घर पे जाके तुरंत देखना है। और कौन सा चैप्टर रिवाइज कर लेना? लिमिट्स में सेट ऑफ।
हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी होता है? 8 इयर्स। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक कैरी होता है? 8 इयर्स। सैलरी लॉस ही नहीं होता। कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 इयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 इयर्स। दिवाली के साथ सब फेस्टिवल जैसा चला गया। ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस 4 इयर्स। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन indefinite number of years. Specified business indefinite number of years. Clear? है, स्किप होती है थ्योरी? हो रही है ना? हाँ, तो उसका क्या है सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन है। या तो पढ़ो मत तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ोगे तो स्किप नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में आपको यही दिक्कत आएगी। अभी तो यहां पे मैं हूं, उधर कोई रहेगा क्या? डन? चलो 6 फास्ट सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 6 ऑडिट बेसिस पे। आकाश, जून 26 वाले भी देख सकते हैं, बस फाइनेंस एक्ट चेंज होगा तो बाद में अमेंडमेंट देख लेना। चलो जल्दी सॉल्व करो। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अरे भाई, इंस्टीट्यूट ऐसे बिठाएगा नहीं जैसे अभी बैठे वाला अलग अलग बिठाता है, मस्त कंबाइन क्वेश्चन करने लगे। चलो यहां पे देखो, अमाउंट पेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, कितना रिडक्शन मिल जाएगा? 100%। आईआईटी दिल्ली अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, कितना रिडक्शन मिल जाएगा? 100%। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज इट्स मेन ऑब्जेक्ट क्या? अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, कितना? 100%। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, भाई लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 7,50,000 की जगह 250। सेक्शन 35 में कितना क्लेम कर पाएंगे? और ये क्वेश्चन हमने किसके हिसाब से सॉल्व किया है? ऑप्ट आउट। किसके हिसाब से सॉल्व किया है? ऑप्ट आउट। पूरा पीजीबीपी या पूरा आपका टैक्स, एक ही चीज याद रखो, थ्योरी याद है तो ही बनेगा। थ्योरी याद रहेगी तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? साइंटिफिक रिसर्च में हम किस पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। क्लियर? कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये? 5 मार्क्स। क्लियर? तो आपको एक कॉलम पर्टिकुलर, 2 अमाउंट और नीचे सारे एडजस्टमेंट का क्या लिखना है? एक एक लाइन में वर्किंग नोट, एक्सप्लेनेशन। डन? चलो 7 सॉल्व करो। एक मिनट, श्रुति ध्यान दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, टोटल खर्चा कितना किया? 7,50,000। मैंने आपको क्या बताया था, किस चीज पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते? लैंड। तो आपने टोटल खर्चा कितना किया? टोटल खर्चा 7.5, उसमें से आप किस चीज की कॉस्ट हटा दो? लैंड। लैंड कितने का था? 5, तो बैलेंस कितना बचा? 2.5।
डन। चलो अब नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख, पूरा डिडक्शन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अमाउंट पेड टू एच लिमिटेड, कितने का? 2,50,000। क्यों नहीं मिलेगा? लैंड के ऊपर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लैंड के ऊपर डिडक्शन क्लेम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल सेक्शन 35 में कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्लियर? डन? कोई डाउट? चलो 35 एडी, क्या है ये 35 एडी? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे एडजस्ट होता है? स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। कितने साल तक कैरी कर सकते हैं? इनडेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स। 35 एडी का डिडक्शन, 35 एडी का डिडक्शन 3 चीजों पे नहीं मिलता है, कुछ याद है? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से बिजनेस आ जाएंगे स्पेसिफाइड में? सबसे पहला क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, काई के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक और था शुगर। फिर इसके बाद कोल्ड चेन, फिर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग होटल, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 स्टार और अबव। फिर हॉस्पिटल में याद क्या रखना है? एटलीस्ट 100 बेड। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम रिडेवलपमेंट। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। फिर फर्टिलाइजर, इनलैंड कंटेनर डिपो। फिर बी कीपिंग। इसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ शुगर, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, सेमीकंडक्टर और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। फिर यहां पे भी आपको एक चीज याद रखना है, वो क्या है कि अगर आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट काय में किया तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन मिलता है, रेवेन्यू का भी डिडक्शन मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% कॉस्ट पीएनएल में डेबिट हो जाती है, तो क्या उस पर डेप्ट क्लेम कर पाएंगे? उस पर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए जो असेट परचेज करते हैं उसका लॉक इन पीरियड कितना है? 35 एडी के लिए जो असेट परचेज करते हैं उसका लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स। 8 साल से पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया तो जितना डिडक्शन क्लेम किया है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और जो डिडक्शन का अमाउंट था उस पर क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। उस पर क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? कितने साल तक किसी और बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, वो पीरियड क्या कहलाता है? लॉक इन पीरियड। और वो लॉक इन पीरियड क्या है? 8 ईयर्स। वो लॉक इन पीरियड क्या है? 8 ईयर्स। क्लियर? चलो प्रॉब्लम नंबर 8 आप सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 8 जल्दी।
ऊपर आना 1 मिनट। चलो 35 एडी का डिडक्शन 3 चीजों पे नहीं मिलता है, क्या क्या है वो? लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सॉल्यूशन नंबर 8 किसका कैलकुलेशन है? एक्स वाई जेड, प्रीवियस ईयर 24, 25, AY 25, 26। सबसे पहले देखो, होटल बिजनेस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था? 2 स्टार और अबव। कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 50 लाख। जनवरी से मार्च 24 सेम बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 CR, आउट ऑफ विच 1.5 CR वाज एक्विजिशन ऑफ लैंड। इस पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। प्रॉफिट कितना था होटल बिजनेस? 25 लाख। existing business of running 4-star hotel in Coimbatore which commenced operation 5 year back, उसका प्रॉफिट कितना था? 120। कंप्यूट पीजीबीपी इनकम पूछा है। चलो अब सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है? 25 लाख माइनस डिडक्शन 35 एडी माइनस डिडक्शन 35 एडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया था? कितना? 50 लाख पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक और डिडक्शन है पोस्ट कमेंसमेंट। टोटल खर्चा कितना है वहां पे? 2 CR, उसमें से 1.5 लैंड, तो मिलेगा कितना? कितना आ रहा है? प्रॉफिट की लॉस, ये क्या आ गया? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर आपके पास और क्या अवेलेबल है? प्रॉफिट कौन से होटल का? 4 स्टार, कितना? इतना है ना। अब सेक्शन 35 एडी का प्रॉफिट 45 लाख। क्या किया हमने?
एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से क्या कर दिया, एडजस्ट। बोलो भाई किस किस का आया 45 lakhs। क्लियर। 2 करोड़ में से 150 lakhs ही क्यों क्लेम किया, 1.5 CR काय के ऊपर था, लैंड। 35 AD में हमने क्या पढ़ा था, 35 AD में डिडक्शन 3 चीजों पे क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किस किस पे क्लेम नहीं कर सकते, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर बाद में अपलोड कर देना तो, हाँ याद से, हाँ कर देगा ना, आज ही कर देना। इसमें से डन। क्लियर हो गया। चलो 9 सॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 9। थर्टी एडी में जो असेट लेते हैं, 35 AD में जो असेट लेते हैं उसका लॉक इन पीरियड कितना रहता है, कितना रहता है, 8 years। क्या 8 साल से पहले सेल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर किया तो जितना डिडक्शन लिया है टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर आप क्या क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन। चलो यूनिट ए, कैरिंग स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर। और यूनिट बी में क्या है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑयल से। क्लियर। मतलब एसएससी के 2 बिजनेस है, स्पेसिफाइड। यूनिट ए ने कितना रिडक्शन क्लेम किया, 100 लाख। 2 बिल्डिंग 50 lakhs ईच फॉर ऑपरेटिंग वेयर हाउस स्टोरेज ऑफ शुगर। In 2025, Unit A transferred one of its building to Unit B. Examine tax implication ABC Limited. अब देखो, आपने सबसे पहले समझो डिडक्शन कितने का क्लेम किया होगा, 1 CR। अपने को तो एक ही का बताना है ना जो ट्रांसफर हो रहा है, कितना, 50 लाख। अब डीम्ड इनकम निकालना है, कौन सी इनकम निकालना है, डीम्ड। तो पूरा 50 लाख को डीम्ड इनकम मानेंगे क्या, नहीं, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 10%। 50 लाख का 10% 5 लाख, 45 लाख क्या आ जाएगा, डीम्ड इनकम। क्लियर। अब 2 चीजें समझो, ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर मैं P&L बना रहा हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, तो पहले आपने कितना डेबिट किया होगा, आराम समझना, पहले 50 लाख, 1 CR नहीं, एक ही बिल्डिंग 50। अब 50 को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करोगे, कितना, 5, 50 - 5 45। दोनों प्रेजेंटेशन सही है। क्लियर। 35 AD के लिए जो आप असेट परचेज करोगे, 35 AD के लिए जो आप असेट परचेज करोगे उसका लॉक इन पीरियड कितना है, 8 years। 8 साल से पहले अगर आपने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो जितना डिडक्शन क्लेम किया था टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन काय का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो 45 लाख को क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम। 45 लाख को क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम।
क्लियर? पक्का? डन? क्लियर? कौन सा हो गया? 9। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन दिया है? चलो प्रॉब्लम नंबर 12 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 12 किस चीज से रिलेटेड है? 44 एडी। क्या बोला जाता है? प्रिजम्पटिव इनकम। कितनी इनकम डिक्लेयर करना है? 8%। और अगर ऑनलाइन पेमेंट्स है तो कितना है? 6%। चलो एक बार आप सॉल्व करो। टेंथ और 11th अभी, सॉरी 10th और 11th अभी नहीं करेंगे अपन, 10th और 11th अपन बाद में देखेंगे। अरे यश, पढ़ाई पे ध्यान दे, ऑनलाइन ऑफलाइन करना है, नहीं इधर मेरे पास आ। वैसे ही अपना इतना सारा सिलेबस छूटा हुआ है, उसमें यश लगा हुआ है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सेमी ऑनलाइन सेमी ऑफलाइन। भाई जब फालतू डिस्कशन करना है ना तो मत देखो आप। अगर ये बंदा 44 एडी में अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, काय में डिक्लेयर करता है? 44 एडी। तो 44 एडी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? टर्नओवर 2 CR से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितनी इनकम डिक्लेयर करना है? 8%/6%। सारे एक्सपेंसेस को क्या माना जाएगा? अलाउड कि डीम टू बी अलाउड? डीम टू बी अलाउड। उसका टर्नओवर कितना है? 2,98,50,000। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश कितना है? 14 लाख। बैलेंस थ्रू प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2025। कुछ याद आ रहा है? लिमिट कितनी हो जाएगी 2 CR वाली? 3 CR। 2 CR वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? तो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना है? कैश कितना? 5% है, विद इन 5%। चेक करो कितना आ रहा है कैश? 14 लाख डिवाइडेड बाय 2,98,00,000 इंटू 100%। बोलो कितना आ रहा है? 4.69। मतलब आपका कैश कितने से कम है? 5% से। तो आपके लिए 44 एडी की लिमिट, 44 एडी की लिमिट 3 CR। वैसे लिमिट 2 CR, पर कैश वाले कंपोनेंट के मगर 5% से कम है तो अब उसको क्या करना है? इनकम डिक्लेयर करना है 44 एडी में। अब 44 एडी में कितना डिक्लेयर करेगा वो? देखो यहां पे फर्स्ट और सेकंड कैश कितना है? कितना? 14 लाख। 14 लाख का कितना? 8%, 1,12,000। अब दूसरा बैलेंस कितना बचा? एक मिनट। 2,90,00,000, 17 लाख इंटू 6%। क्यों 6%? अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? वही तो मैं बोल रहा हूं, इतना कम कैसे हो गया? डायरेक्ट आंसर मत, 1 मिनट रुको। टोटल टर्नओवर कितना था? 2,98,50,000। इसमें से कैश 2,84,00,000 इंटू टोटल कितना? 18 लाख
ये उसने अपनी इनकम काय में डिक्लेयर कर दी, 44 AD, 44 AD। अब सर अगर वो बुक्स मेंटेन करता तो उसकी इनकम देखो कितना है, दिया होगा ना क्वेश्चन में, कितना है एज पर प्रोविजन ऑफ। अगर इसमें डिक्लेयर नहीं करता तो उसकी इनकम कितनी आ रही है, 15 लाख दिया है ना। अब दोनों में से बताओ क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए, बुक्स मेंटेन करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे, 44 AA प्लस 44 AB, टैक्स ऑडिट। क्लियर। रिटर्न फाइलिंग की डेट, रिटर्न फाइलिंग की डेट 31/10/2025। क्यों, ऑडिट कंपलसरी हो जाता है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या हो जाती है, 31/10/2025 अक्टूबर। अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं रहता 31 जुलाई, ऑडिट कंपलसरी है 31 अक्टूबर। क्लियर। कैश में कितना डिक्लेयर करना है, 8%। वैसे 44 AD की लिमिट कितनी है, 2 CR, लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट था, क्या कि अगर आपका कैश 5% से ज्यादा नहीं है तो लिमिट 3 CR। क्लियर, डन। चलो अब होमवर्क। देखो सबसे पहले अब अपन मिलेंगे मंडे। अब आपको मेन क्या क्या कंप्लीट करना है थ्योरी में, 28, 29, 30, 31, 32, ये एक फ्लो में कंप्लीट करना। फिर दूसरा थ्योरी अच्छे से क्या कंप्लीट करना है, साइंटिफिक रिसर्च प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस। थर्ड इसमें आप पढ़ो 44 AA, 44 AB, AD, ADA और AE। और फोर्थ इसमें क्या करना, बैलेंस थ्योरी। फोर्थ इसमें क्या करना, बैलेंस थ्योरी। क्लियर ना। मंडे थोड़ा सा लेक्चर टफ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मंडे में स्टार्ट करूंगा, पहले जो प्रॉब्लम दिया है होमवर्क वो टैली कराऊंगा, फिर कैश सिस्टम के 2 क्वेश्चन, तो उसमें ही अपना 1 घंटा चला जाएगा। फिर एक मर्केंटाइल का लेके ट्यूसडे अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब आप इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कल आपके पास फुल डे है, संडे, पूरा आप इसका थ्योरी कंप्लीट करो। जो मैं जैसा बताया है वैसे पहले इसमें क्या क्या कंप्लीट करना है, 28, 29, 30, 31, 32। आपने जिस बुक से भी पढ़ा है क्वेश्चंस होंगे, ऑडिट बेसिस पे आप क्वेश्चंस देख लो, डाउट आता है मंडे क्लियर करो। फिर दूसरे इसमें क्या उठाना है, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड। थर्ड इसमें 44 AA, 44 AB, 44 AD, ADA, AE, और सबसे लास्ट में बैलेंस थ्योरी, जो भी बच जाता है PGBP में। 2-3 टॉपिक आज कर लो और बाकी कल, और मंडे अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। डन।